एवरीबॉडी, वेलकम टू द अचीवर्स पॉइंट। मैं हूं तान्या और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन इन द मिरर। हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात की थी लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन में जो मेजर डिफरेंस होता है उसके बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मिरर में रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है और मिरर में रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं और मिरर में हम अपना एंगल यानी कि मिरर में अपने आप को हम किस प्रकार से देख पाते हैं। तो हम जब भी सुबह घर पे होते हैं, अगर जब भी हम अपने आप को देखना हम चाहते हैं तो हम कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं मिरर में। तो मिरर में हम अपने आप को देख पाते हैं क्योंकि मिरर हमको देता है हमारा रिफ्लेक्शन। अगर वो रिफ्लेक्शन क्यों आता है? वो रिफ्लेक्शन आपका आता है यूनिवर्सल लाइट की वजह से। आपके घरों में जो लाइट होती है उन लाइट का रिफ्लेक्शन आपके मिरर पे जाता है, मिरर से टकराकर वो आपकी आंखों में जाता है, तभी आप सभी प्रकार के मिरर में अपने आप को देख पाते हैं। तो जैसे कि आप कार्टून में देख सकते हैं, कार्टून में एक इमेज है जिसमें ये कार्टून किसको देख रहा है? अपने आप को देख रहा है। क्यों देख पा रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट की रे ऑफ लाइट मिरर पे टकराकर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में क्या बनाती है? अपना प्रतिबिंब यानी कि अपनी इमेज को फॉर्म करती है। उससे पहले हम ये बात करेंगे कि मिरर हमको रिफ्लेक्शन शो क्यों करता है। इसका बहुत ही बेसिक सा इसका आंसर है। इसलिए वो करता है क्योंकि मिरर एक कौन सा मीडियम है? मिरर एक है आपका ओपेक मीडियम। अब ये ओपेक मीडियम का मतलब क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जो आर पार नहीं हमको दिखा सकता, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ओपेक मीडियम कहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो मिरर को ओपेक बनाने में हेल्प करता है? तो आपने देखा होगा कि मिरर के पीछे एक ग्रे कलर की कोटिंग लगी होती है जो सभी मिरर के पीछे होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मिरर को रिफ्लेक्शन करवाने के लिए किया जाता है। लेकिन वो जो सिल्वर रंग की कोटिंग होती है वो कौन से सब्सटेंस की बनी होती है? तो इसका जो इसका आंसर है, आपको क्या लिखना है? मिरर के पीछे यानी कि मिरर के पीछे जो सिल्वर रंग की जो कोटिंग होती है वो बनी होती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। ये आपको पूरा याद करना है। जितने भी फ्लैट मिरर्स होते हैं, जितने भी प्लेन मिरर होते हैं, उन सभी में रिफ्लेक्शन इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन सभी मिरर के पीछे कौन सी कलर की कोटिंग होती है? आप बोलोगे सिल्वर रंग की कोटिंग होती है। और वो सिल्वर रंग की कोटिंग कौन से सब्सटेंस से बनी होती है? वो बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। लेकिन यूजुअली हमको क्या जानना है? हमको बात करना है कि मिरर के कितने प्रकार होते हैं। तो कॉमनली मिरर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका फ्लैट मिरर जो हमारे घरों में होता है, और यूजुअली एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। आपको पढ़ना है अपने स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में ही आप पढ़ोगे दो मिरर के बारे में और आपको पढ़ना है। तो स्फेरिकल मिरर के साथ जो इंक्लूड होते हैं, एक इंक्लूड होता है आपका कनकेव मिरर और एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर, राइट। तो मिरर में कितने प्रकार हमने पढ़े? दो प्रकार यानी कि दो टाइप। तो पहला कौन सा टाइप होता है? पहला होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होते हैं? पहले मैं आपको डेफिनेशन में बता देती हूँ। ऐसे मिरर जो सामने से बिल्कुल चपटे होते हैं, जो सामने से एकदम फ्लैट होते हैं, उसको कहा जाता है प्लेन मिरर। और ऐसे मिरर जो सर्कल शेप में होते हैं, जो राउंड शेप में होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। तो दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर से आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे अपने कनकेव मिरर को, और स्फेरिकल मिरर से आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे अपने कॉन्वेक्स मिरर को। तो आपको ये बात याद रखनी है। तीन चीज हमने यहाँ पर बहुत ही मेजरली पढ़ी है। वो तीन चीज कौन कौन सी है? कि जितने भी फ्लैट मिरर्स होते हैं तो फ्लैट मिरर के पीछे कौन सी कलर की कोटिंग या कौन से सब्सटेंस की कोटिंग लगी होती है? तो आपको उसका क्या जवाब देना है? आपको उसका जवाब देना है सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग होती है। दूसरी बात, मिरर के कितने प्रकार होते हैं? आप बोलोगे दो प्रकार के टाइप्स होते हैं मिरर की। कौन कौन सा आपको बताने हैं? आप बताओगे एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन के लिए आप क्या कहोगे? ऐसे जो आगे से चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, उनको क्या कहोगे? उसको बोलोगे आप फ्लैट मिरर। और ऐसे मिरर जो राउंड में गोल होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं, उनको आप क्या कहोगे? उनको आप बोलोगे स्फेरिकल मिरर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको क्या पढ़ना है? हम अगला बात करेंगे
स्फेरिकल मिरर के दो बहुत ही मेजर पार्ट के बारे में, एक आपका कनकेव मिरर के बारे में और आप बात करोगे अपने कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब ये कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो कन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन और कन्वेक्स मिरर का, दोनों मिरर का फॉर्मेशन जो होता है ना, वो आपके स्फेरिकल मिरर से होता है। किससे होता है बेटा? ये होता है आपके स्फेरिकल मिरर से होता है। तो सबसे पहले हमको कुछ पॉइंट्स पता करने हैं कि स्फेरिकल मिरर के कौन कौन से पॉइंट होते हैं और कौन कौन से पॉइंट से आपका ये कनकेव मिरर और आपका कन्वेक्स मिरर क्या होता है, फॉर्म होता है। तो आपके स्फेरिकल मिरर में जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं सी। क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं सी। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर। स्फेरिकल में जो सेंटर पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप पॉइंट सी, और पॉइंट सी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर, राइट। हमने अक्सर अपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, पूरा जो एरिया होता है किसका, सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर, राइट। डायमीटर अगर मैं पूरा बनाऊं, ये हो जाएगा क्या? सर्कल का डायमीटर। आई नो वीडियो में टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम पूरा इसमें से देखेंगे तो पूरा जो है ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सर्कल का पूरा क्या? डायमीटर। और डायमीटर का हाफ क्या होता है? डायमीटर का आपका हाफ होता है क्या? रेडियस, राइट। ये हो गया। तो डायमीटर का जो आपका सेंटर वाला जो पॉइंट होगा ना, उसको आपको क्या बोलना है? उसको आपको रिप्रेजेंट करना है सी से। और सी का मतलब क्या होता है बेटा? सी का मतलब होता है आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर, राइट। अब हम अगर मैं इसको दो पार्ट में, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो सर्कल का एक पार्ट ये वाला हो गया और सर्कल का एक पार्ट ये वाला हो गया। तो सबसे पहले अगर हम सर्कल के इस वाले पार्ट की हम बात करेंगे, तो आपको पता ही होगा रेडियस का भी जो हाफ होता है ना, उसको क्या बोलते हो? एफ। एफ का मतलब क्या होता है? आपका फोकस होता है। तो यहाँ पर रेडियस का जो हाफ होता है उसको बोलोगे आप एफ। आपको उसको लिख देना है एफ। ये बेटा आपका एफ है, राइट। और बिल्कुल जो कॉर्नर पॉइंट जो होगा आपका सर्कल का, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहोगे क्या? पी। उसको आपको लिखना है क्या? पी। पी फॉर क्या हो गया? आपका पोल हो गया। सेम अगर मैं सर्कल का ये वाला पोर्शन देखूं, सेंटर पॉइंट तो सेम रहेगा। सेंटर पॉइंट तो इस वाले का भी यही रहेगा और इस वाले का भी यही रहेगा। तो इस वाले रेडियस का जो हाफ होगा इसको भी क्या बोलोगे आप? एफ। एफ का मतलब क्या होता है? आपका फोकस पॉइंट होता है। और जो सेंटर पॉइंट जो होगा क्या बोलोगे आप उसको? पी। पी फोर क्या होता है आपका? पी फोर आपका पोल होता है। तो आपको ध्यान रखने हैं तीन मेन पॉइंट्स के बारे में, पी के बारे में, एफ के बारे में, सी के बारे में। पी का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का जो कॉर्नर का पॉइंट होगा उसको आप पी बोलोगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होगा उसको आप एफ बोलोगे। एफ का मतलब क्या होता है? फोकस। फोकस से रे ऑफ लाइट बेंड होकर जाएगी, अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और जो सेंटर पॉइंट जो होगा स्फेयर का, उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप सी। सी फोर क्या होता है आपका? सी फोर आपका कर्वेचर पॉइंट होता है। तो यही आप डायग्राम में इस चीज को देखेंगे वापस से कि दो मैंने यहाँ पर क्या बनवा रखी, यहाँ पर बनवा रखी मैंने स्फेरिकल मिरर, स्फेयर है। तो अगर हम बात करेंगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर ड्राइव कैसे हुआ है, यानी कि स्फेरिकल मिरर से कनकेव कन्वेक्स आया कैसे है, तो हम इस वाले डायग्राम को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको क्या बताया था, अगर मैंने इस सर्कल को ड्रॉ करा है और अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं ना, तो एक इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा और एक इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा, राइट। तो आप ये देखो, यही अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो सर्कल वाले पॉइंट का जो ये वाला, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन होगा ना, जो आपका बन रहा है सीधा सी, राइट, उसको बोलोगे आप कन्वेक्स मिरर। और सर्कल के अपने जो ये वाला जो पोर्शन होगा आपका राइट हैंड वाला, ये बन गया आपका उल्टा सी, और इस उल्टे सी को आप क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे आप कनकेव मिरर। समझ में आया आपको? तो स्फेयर के दोनों साइड्स को हम, दोनों साइड से हमको क्या मिला है? हमको मिरर मिल गया है। इस साइड पे आपको क्या मिला है? कनकेव वाला मिल गया, और उस साइड पे आपको क्या मिल गया? कन्वेक्स वाला। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो इसका बहुत ही प्रॉपर सोल्यूशन है, उल्टा सी। अगर बनता है उल्टा सी तो मतलब आपका वो कनकेव मिरर बन रहा है, ठीक है। और अगर बन रहा है आपका सीधा सी, तो सीधा सी का मतलब क्या है? आपका कन्वेक्स मिरर है। बहुत सिंपल, उल्टा सी आपका कनकेव हो गया और सीधा सी कौन सा हो गया? आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। चलो अब अगला जो टॉपिक है, तो सबसे जो मेजर डिफरेंस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं
वो अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जिंग मिरर के बारे में और कन्वर्जिंग मिरर के बारे में। तो पहला मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि कन्वर्जिंग में और डाइवर्जिंग में क्या है, क्या अंतर है, क्या है कन्वर्जिंग मिरर और क्या है आपका डाइवर्जिंग मिरर। तो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन पेपर में आपसे कभी कोई बात डायरेक्ट तो पूछी ही नहीं जाएगी। आपको ये नहीं बोलेगा कि कनकेव मिरर का रे डायग्राम सॉल्व करो या कनकेव मिरर में आप रे डायग्राम बनाओ। आपको बोलेगा कन्वर्जिंग मिरर है, एक 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट है और फ्रंट किसके प्लेस क्या हुआ है आपके डाइवर्जिंग मिरर के। अब आप क्या बोलोगे कि कन्वर्जिंग में डाइवर्जिंग में क्या फर्क होता है। तो ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर के ही नाम अलग से हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कन्वर्जिंग मिरर, अगर यहाँ पर लिखा है मैंने कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग जहां पे आपको लिखा मिल जाए समझ जाओ कनकेव मिरर की बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, कनकेव मिरर की बात हो रही है। और अगर मैंने लिखा, मैंने क्या, अगर आपने कहीं भी लिखा देखा डाइवर्जिंग के बारे में, तो डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है आपका कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है आपका, कन्वेक्स मिरर। तो मेजरली हमने पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर से कैसे कनकेव और कन्वेक्स मिरर आया। अब हमने क्या पढ़ा कि कनकेव और कन्वेक्स के अलावा और कितने नेम है, 2 नाम है। कौन कौन से, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन सा हो गया आपका, कनकेव हो गया, और डाइवर्जिंग कौन सा हो गया आपका, कन्वेक्स मिरर हो गया। राइट, समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो है आपके रे डायग्राम। रे डायग्राम पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये जानना कि रे डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से रूल को और कौन कौन से फॉर्मेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, चाहे अगर आप बना रहे हो कॉन्केव मिरर या फिर अगर आप बनाने चले हो कन्वेक्स मिरर, तो जब भी आप मिरर बनाएंगे, मिरर के पीछे आपको ऐसे शेडो दिखानी है। शेडो मतलब कि क्या, आपको ये कोटिंग शो करनी है। तो सिल्वर रंग की कोटिंग आपको कनकेव में भी शो करनी है और आपको कन्वेक्स में भी क्या करनी है, कन्वेक्स में भी आपको शो करनी है। अब सबसे ज्यादा जो मेजर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके रे डायग्राम फॉर्म कैसे करें। तो हमने पहला तो रूल देख लिया कि सभी, चाहे वो आपका कनकेव हो चाहे वो आपका कन्वेक्स हो, आपको पीछे क्या करनी है, सिल्वर रंग की कोटिंग आपको शो करनी है। तो हम पहले बनाएंगे कनकेव मिरर के केसेस। राइट, हमको बनाने हैं कनकेव मिरर के केसेस। कितने होंगे, 6। टोटल कितने केसेस होंगे, टोटल आपके 6 केस होंगे। कौन कौन से, कैसे बनाएंगे और उसके क्या क्या बेसिक से क्या होंगे, रूल्स होंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं रूल्स। रूल्स क्या होंगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट, पहले आप समझ लो बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि मैं उसको यूज करने वाली हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके थ्रू आप क्या पास करवाने वाले हो, आप लाइट पास करवाने वाले हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जिस चीज के थ्रू लाइट आएगी उसको बोलोगे आप ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करूं मेरे आसपास क्या ऑब्जेक्ट है, भाई मेरे आसपास लाइटिंग्स है, मेरे आसपास के ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वहां से मेरे को लाइट आ रही है। तो कैंडल भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकता है, कोई भी आपकी ट्यूबलाइट भी हो सकती है। जिस भी मटेरियल से आप तक लाइट पास होगी उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा भाई, आप, हम बात करते हैं इमेज के बारे में। अब ये इमेज क्या होती है, जहां पर रे ऑफ लाइट आपस में क्लैश करेंगी, जिस पॉइंट पर आपको दिखने लगेगा उसको आप क्या क्या कहेंगे, उसको आप इमेज कहेंगे। इमेज भी आपकी 2 प्रकार की होती है, जिसमें से एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज और एक होती है आपकी रियल इमेज। अभी वर्चुअल रियल का मतलब क्या होता है पढ़ेंगे अभी अपनी अगले वाले टॉपिक पर। इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट रूल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये, जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हो इंफिनिटी पर, तब आप दोनों साइड क्या लगाओगे, आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। ऊपर भी एक बार ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे और नीचे भी क्या करोगे, आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। कब की बात हो गई, ये बात हो गई आपकी रूल नंबर 1 की। जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करोगे, आप रखोगे अनंत पे। कहां पर रखोगे आप, अनंत पे। भाई दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की आगे की ओर शिफ्टिंग करते जाओगे, बिल्कुल ठीक वैसे वैसे जो इमेज फॉर्मेशन है वो बेटा पीछे को जाता जाएगा। जिस भी बच्चे का रे डायग्राम आज तक ठीक नहीं बना है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक सा हिंट है
ये अगर ऑब्जेक्ट आगे आगे जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको इमेज को अपना आप ही पीछे को क्या करवा देना, आपको शिफ्ट करवा देना है, ठीक है। फिर तीसरा रूल क्या कहता है, जब आप इन्फिनिटी के बाद रूल अगला आप रे डायग्राम का जब फॉर्म करेंगे तो पहली जो रे ऑफ लाइट होगी आपकी बिल्कुल पैरेलल जाएगी, और जो आपकी दूसरी रे ऑफ लाइट होगी वो आपकी तिरछी जाएगी, राइट। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, मान लो अगर मैंने यहाँ पर ये मिरर बनाया है कनकेव वाला, और मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से आके नीचे को बेंड होगी, और अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूं, तब वो रे ऑफ लाइट यहाँ से पास होकर क्या करेगी, ऊपर को क्या करेगी, बेंड करेगी। समझ में आया आपको, रूल क्लियर है, क्या क्या रूल्स है, आपको कोटिंग मारनी है पीछे, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, जब अनंत पर होगा तो कहाँ पर रखोगे आप ऑब्जेक्ट, आप रखोगे दोनों साइड, ऊपर भी रखना आपको, नीचे भी रखना है। तीसरी बात, लाइट अगर जाएगी उस पे मिरर पे तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, चाहे ऑब्जेक्ट आपको ऊपर रखा हो चाहे ऑब्जेक्ट आपका नीचे रखा हो। तीसरी बात मैंने क्या बताई आपको, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता जाएगा इमेज आपकी नेचुरली पीछे को आती जाएगी, ठीक है। बना के देखते हैं वन बाय वन अपने 6 के 6 रे डायग्राम। सबसे पहला क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर। सब मान लो कोई मिरर है और मिरर के बहुत दूर आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट की रोशनी मिरर में कब तक आएगी, रिफ्लेक्ट होकर टकराकर वापस कैसे जाएगी। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी जिसको बोलेंगे अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है। अब मान लो ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। पॉइंट हमको वापस से क्या करना है, रिकॉल करना है। ये हो गया आपका पॉइंट P, ये हो गया आपका पॉइंट S, और ये हो गया आपका पॉइंट C। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है अनंत पर, अनंत मतलब कि बहुत दूर, मतलब कि बिल्कुल पीछे, तो बहुत सिंपल सी बात है, रे ऑफ लाइट क्या होगी, रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, जाएगी सीधी, क्योंकि मिरर है, रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होकर वापस आएगी, ये यहाँ से टकराकर नीचे को बेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर मैंने लाइट को रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने नीचे, तब अगेन रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी, टकराएगी मिरर पे, ऊपर को जाकर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अच्छा, क्या नहीं भूलना है आपको, मिरर के पीछे कोटिंग शो करना आपको नहीं भूलना है, और आपको एरो भी बनाने हैं कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, बेंड होकर यहाँ से नीचे को जा रही है, और अगर मैंने ऑब्जेक्ट नीचे रखा है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है और ये बेंड होकर ऊपर को जा रही है। आपको पूरा क्या करना है, शो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा एट इंफिनिटी, ठीक है। इमेज कहाँ पर हमारी फॉर्म हो गई है, इमेज फॉर्म हुई है पॉइंट F पे। अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इमेज का साइज बहुत छोटा है। मैंने क्या बताया आपको, जिस पॉइंट पर दोनों रे ऑफ लाइट मीट करेगी उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप रियल इमेज। क्या बोलोगे आप, रियल इमेज। तो इमेज आपकी कहाँ बन गई, इमेज बनी है आपकी पॉइंट F पे। कहाँ बनेगी आपकी, पॉइंट F पे बनेगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साइज के बारे में, साइज भी बहुत छोटा, दिख भी नहीं रही है आपको। अच्छा, कैसे नापोगे आप इमेज की हाइट को नापोगे ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो आप देखो ऑब्जेक्ट की हाइट तो काफी अच्छी खासी हमको दिख भी रही है, इमेज की हमको दिख ही नहीं रही है। तो साइज के लिए आप क्या बोलोगे, साइज को बोलोगे आप हाईली डिमिनिश, ठीक है। तो ये आपका साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा आपका हाईली डिमिनिश। अगर हम बात करेंगे नेचर के बारे में, नेचर कैसा है, तो जितने भी कनकेव मिरर होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं, और कन्वर्जिंग में रे डायग्राम हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, इसका नेचर हो जाएगा रियल, रियल हमेशा बनती है इन्वर्टेड, यानी कि ये बनेगी बिल्कुल आपके उल्टी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले डायग्राम पे। क्या करना है हमको, पहले हमने यहाँ पर रखा था ऑब्जेक्ट, अब हम आगे प्लेस करेंगे बियॉन्ड सी। तो हमारा जो सेकंड केस आएगा, हमको रखना है ऑब्जेक्ट पॉइंट P, पॉइंट F, पॉइंट C, पैरेलल जाके बेंड होगी, यहां से जाकर बेंड होगी। तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, ये बनेगा आपको पॉइंट C पे आपका बनेगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट आपका C पे था, तो इमेज भी आपकी कहाँ बनेगी, इमेज भी आपकी कहाँ बनेगी, बिल्कुल पॉइंट C पे बनेगी, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, बात करेंगे ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर प्लेस करा,
तो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करा है एट पॉइंट सी पर। हमारा इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ पर हो रहा है? एट सी पर। इमेज का नेचर कैसा होगा? ऑफ कोर्स हमेशा रियल बनेगा। और रियल हमेशा कैसे बनता है? इन्वर्टेड बिल्कुल बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। देन अगर हम बात करेंगे साइज के बारे में, तो ऑलमोस्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का छोटा है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड। तो इमेज कैसी बनेगी? आपकी छोटी ही बन रही है, तो यहाँ पर भी क्या कैसी आएगी? आपकी डिमिनिश्ड आएगी। आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट प्लेस करना है CNF के बीच में। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को और आगे करेंगे, इमेज आपकी और जाएगी पीछे, ठीक है। अगेन अगला करते हैं, ऑब्जेक्ट एट CNF, ऑब्जेक्ट बिटवीन CNF। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? आगे की ओर क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। पॉइंट आपका P, ये पॉइंट आपका S, ये पॉइंट आपका C। कहाँ रखना है हमको? CNF के बीच में रखना है। लाइन जाएगी बिल्कुल पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके नीचे को जाएगी। फिर एक अगली रे ऑफ लाइट होगी, वो भी रिफ्लेक्ट होके नीचे को जाएगी। तो अब देखो भाई, पहले ऑब्जेक्ट C पे था तो इमेज C पे बनी। अब जो ऑब्जेक्ट है वो आगे प्लेस हो गया, तो इमेज कहाँ पहुंच गई? आपके पीछे बनी। और देखो इमेज का साइज बड़ा बन रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? बड़े को बोलेंगे हम इनलार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिटेल्स के बारे में। डिटेल्स के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा? हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट हमने रखा बिटवीन C एंड F, ठीक है। और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज आपकी फॉर्म हो रही है बियॉन्ड C के पीछे जा रही है। और अगर हम बात करेंगे साइज के बारे में, साइज इसका देखो, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, बड़ा बन रहा है ना, तो साइज में आप क्या लिखोगे? साइज में आप लिखोगे इनलार्ज। और बात करेंगे अगर नेचर के बारे में, तो ये बन रही है आपकी रियल। और रियल हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट को रखोगे आप अपने पॉइंट F पे रखोगे। देन अगेन अगला वाला केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट पॉइंट F, ऑब्जेक्ट पॉइंट F, पॉइंट P, पॉइंट F, पॉइंट C। कहाँ रखेंगे हम? F पे रखेंगे। रे ऑफ लाइट यहाँ से बेंड होगी, दूसरी यहाँ से बेंड होगी, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बहुत दूर, इंफिनिटी पे जाके बनेगी इमेज, बहुत दूर जाके बनेगी, ठीक है। अगेन इसकी डिटेलिंग हम करते हैं वापस से। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा आपने? आप बोलोगे एट F पे रखा। इमेज आपकी कहाँ? बहुत दूर जाके बनेगी, तो क्या बोलोगे आप? इन्फिनिटी। अब नेचर क्या होगा? अभी तो मिलेगी ना जाके पीछे, तो उसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा रियल। रियल बनेगी और बनेगी ये इन्वर्टेड। और अगर हम बात करेंगे साइज के बारे में, तो ये बहुत बड़ी जाके बनेगी ना, तो इसको बोलोगे आप इनलार्ज। इसका जो साइज हो जाएगा इनलार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इमेज के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? F और P में प्लेस करेंगे, ठीक है। अब आएगा आपका अगला, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C। अगला जो आप बनाओगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, पॉइंट P, पॉइंट F, पॉइंट C। इसको आपको करेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P हमको करना है। फोकस के बीच में और पोल के बीच में हमको ऑब्जेक्ट रखना है ना, तो क्या हो जाएगा? हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन F एंड P के बीच में रखा। तो ये आपको, ये हमारा छठा केस है, हमारा लास्ट केस है वाला। यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट मैंने, यहाँ रखा, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से नीचे को बेंड हो जाएंगी। फिर एक जो रे ऑफ लाइट आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती ही जाएगी। और जब भी रे ऑफ लाइट कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो इमेज बनेगी बहुत पीछे को बनेगी, इमेज बनेगी पीछे, यानी कि इमेज आपकी कहाँ पर फॉर्म होगी? इमेज आपकी फॉर्म होगी बियॉन्ड द मिरर। और देखो सीधी है, देखो ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा हुआ है मैंने, देखो ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल सीधा प्लेस किया हुआ है, और इमेज भी बिल्कुल कैसी प्लेस हो रही है? बिल्कुल सीधी प्लेस हो रही है। और हमने खुद से ड्रॉ कराया इसको, तो क्या बोलेंगे? ये बनी है वर्चुअल। तो अगर हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? बिटवीन F एंड P। और नेचर क्या है इसका?
ये वर्चुअल हमने इमेजिनरी बनाई है, हमने इसको इमेजिन करके बना लिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्चुअल। और वर्चुअल में से कैसी बनेगी, सीधी, सीधी मतलब कि क्या, इरेक्ट। और अगर हम बात करेंगे साइज के बारे में, बेटा इसका साइज आपको बन रहा है बिल्कुल इनलार्ज बन रहा है, ठीक है। और क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इमेज कहाँ बनी है, इमेज बन रही मिरर के पीछे, तो आप इसको बोलोगे बियॉन्ड द मिरर। तो यहाँ पर आपके 6 के 6 रे डायग्राम और रिफ्लेक्शन इन द मिरर वाली वीडियो आपकी यहीं पे खत्म होती है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।